आज हमारे सामने टी हार्वे एकर की 1996 की किताब स्पीड वेल्थ पर कुछ नोट्स हैं। जी। इसका सबटाइटल बड़ा कैची है, 3 साल या उससे कम समय में अपने बिजनेस से मिलियन कैसे कमाएं। हाँ, बिल्कुल। तो ये नोट्स एक तरह से उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं जो मतलब जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। दिलचस्प बात ये है कि ये जो पारंपरिक तरीके हैं ना बिजनेस बनाने के, जो धीरे धीरे चलते हैं, ये नोट्स उनको सीधे सीधे चुनौती देते हैं। अच्छा। हाँ, एकर का जो मूल विचार है वो है कि सही तरीके से, सही माइंडसेट से और खास तौर पर लिवरेज का इस्तेमाल करके। लिवरेज मतलब कम एफर्ट ज्यादा रिजल्ट। बिल्कुल। उसी का इस्तेमाल करके सिर्फ 3 साल में करोड़पति बना जा सकता है। ये सोचिए अपने आप में काफी अलग है। हाँ, 3 साल का लक्ष्य तो वाकई बहुत बड़ा लगता है। तो सवाल ये है कि भाई ये होगा कैसे? नोट्स में क्या मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं? नोट्स कुछ मुख्य सिद्धांतों पर रोशनी डालते हैं। पहला है स्पीड। स्पीड। हाँ, यानी बिजनेस को शुरू से ही ऐसा डिजाइन करना कि वो तेजी से बढ़ सके। दूसरा, एक सही बिजनेस मॉडल चुनना। सही मॉडल मतलब ऐसा मॉडल जिसमें लीवरेज हो। जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक्स, एक बार बना दिया बार बार बेच सकते हैं। हाँ हाँ, या फिर ट्रेनिंग देना, या अपने कामयाब मॉडल का लाइसेंस दूसरों को देना। समझ गया। तो मॉडल ऐसा हो जिसे स्केल करना आसान हो, तेजी से। पर सिर्फ मॉडल से तो काम नहीं चलेगा। मार्केटिंग का क्या? बिल्कुल सही सवाल। नोट्स में मार्केटिंग को बिजनेस का ऑक्सीजन कहा गया है। ऑक्सीजन? हाँ, एकर मानते हैं कि जो मार्केटिंग और सेल्स में मास्टर है वही तेजी से बढ़ेगा। स्पीड वेल्थ के लिए जोरदार मार्केटिंग बहुत जरूरी है, जल्दी से जल्दी कस्टमर्स तक पहुंचना। मतलब प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा बेचने पर फोकस। काफी हद तक, हाँ। और फिर अकेले सब कुछ नहीं करना है। नोट्स सिस्टम और टीम बनाने पर भी जोर देते हैं। अच्छा, सिस्टम और टीम मतलब उद्यमी खुद हर छोटे मोटे काम में ना उलझा रहे। सही पकड़ा। आइडिया ये है कि एक ऐसी मशीन या सिस्टम बने जो ज्यादातर अपने आप चले। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, प्रोसेस सेट करना, सही लोगों को काम देना, ये सब शामिल है। ताकि मालिक बड़े विजन पर फोकस कर सके। बिल्कुल। इसके बिना तेजी से स्केल करना तो मतलब मुमकिन ही नहीं है। सिस्टम, टीम, मार्केटिंग हो गया। एक और चीज थी धन की मानसिकता। नोट्स कहते हैं इसमें रिस्क लेना, जल्दी फैसले करना शामिल है। ये तो पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग है। हाँ, ये माइंडसेट स्पीड वेल्थ के लिए बहुत अहम है। मतलब बड़े मौके पहचानना, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरना नहीं, फेलियर से जल्दी सीखना और हमेशा आगे देखना। वो धीमी हिचकिचाहट वाली सोच यहाँ नहीं चलती। ठीक है, तो ये तो हो गए सिद्धांत, पर इन्हें असलियत में कैसे बदलें? क्या नोट्स कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं? हाँ, कुछ ठोस कदम है। पहला, एक ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढना जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो और जिसे स्केल करना आसान हो। ठीक है। फिर उस आइडिया को छोटे लेवल पर जल्दी से टेस्ट करना, मतलब एक MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाकर देखना कि बाजार में चलता है या नहीं। और अगर चल गया तब? तो फिर पूरी ताकत से मार्केटिंग करनी है, ब्रांड बनाना है, सही ग्राहकों तक पहुंचना है और साथ ही सिस्टम और टीम का फायदा उठाकर खुद को रोज के कामों से फ्री करना है। और जब मॉडल कामयाब लगे तो बिना रुके तेजी से एक्सपैंड करना है। नए मार्केट, नए प्रोडक्ट लाइन, ये सारे कदम स्पीड और लीवरेज के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। इन नोट्स की खासियत मुझे ये लग रही है कि ये बहुत सीधे हैं। करीब 100 पेज में एक रोड मैप, ज्यादा थियरी नहीं, बस एक्शन स्टेप्स। और बिजनेस को पैसे बनाने वाली मशीन की तरह देखना। ये बिल्कुल सही है, लेकिन नोट्स कुछ लिमिटेशंस की तरफ भी इशारा करते हैं। पहली बात, हर बिजनेस मॉडल इतनी आसानी से स्केल नहीं होता, तो ये तरीका शायद हर इंडस्ट्री पर लागू न हो। हाँ, ये तो है। और कुछ लोगों को ये बातें थोड़ी दोहराव वाली भी लग सकती हैं और शायद गहरी स्ट्रैटेजी की थोड़ी कमी महसूस हो। और एक बड़ा सवाल, तेजी से बढ़ने के चक्कर में बिजनेस की नींव कमजोर तो नहीं रह जाएगी? स्टेबिलिटी का क्या? ये एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। तेज ग्रोथ के साथ अक्सर बड़े रिस्क जुड़े होते हैं। सवाल यही है कि क्या स्पीड हमेशा स्टेबिलिटी के साथ चल सकती है, खासकर जब आप सिस्टम और टीम बहुत तेजी से बना रहे हों। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो कुल मिलाकर ये नोट्स शायद उन युवा उद्यमियों के लिए या जो बिजनेस ओनर स्केल करना चाहते हैं उनके लिए ज्यादा काम के हो सकते हैं, खासकर डिजिटल या इन्फो प्रोडक्ट्स वाले बिजनेस में। तो इन नोट्स का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे हिसाब से ये पारंपरिक धीरे धीरे अमीर बनो वाली सोच के सामने एक दूसरा रास्ता रखते हैं। हाँ, मतलब सही माइंडसेट, लेवरेज वाला मॉडल और जोरदार मार्केटिंग के दम पर
तेजी से फाइनेंशियल सक्सेस पाना। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, ये किताब और नोट से स्पीड पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन एक उद्यमी इस तेज रफ्तार को बिजनेस की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और नैतिक जिम्मेदारियों के साथ कैसे बैलेंस कर सकता है? खासकर तब जब सफलता के लिए सिस्टम और लोगों पर इतनी निर्भरता हो जिन्हें शायद बहुत जल्दबाजी में खड़ा किया गया हो। ये संतुलन साधना ही शायद स्पीड वेल्थ की सबसे बड़ी चुनौती है। सोचने वाली बात है ये।